हम तो मुकम्मल तौर पर उसामा के पीछे दीवानी हो चुकी है। वो तो अब सिर्फ और सिर्फ ख्वाब देख रही है तो उसामा की ही देख रही है और हर किसी के सामने खुलकर बोलना शुरू हो चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, बस मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी तो उसामा के साथ ही गुजारूंगी। माँ तो इस मामले पे बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और उसने कई दफ़ा समझाने की कोशिश भी की है कि चलो इसको समझाया जाए, मामलात को ठीक किया जाए, लेकिन जी इतनी अंधी गूंगी बहरी बन चुकी है कि इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा और ये आगे ही बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, क्या इरम इस मकसद में कामयाब हो जाएगी जो इसे मकसद लेकर बैठी हुई है? तो क्या इस मकसद में इसको अपनी मंजिल मिलना शुरू हो जाएगी? उसामा और नूर के बीच में जो भी मामलात होते हैं इससे बहुत बेहतर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझना भी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारते हैं। लेकिन नूर को इरम की तरफ से खौफ तो बहुत ज़्यादा होता है, उससे डर तो होता है कि भाई ये कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश करेगी। अब से कॉल पे बात कर रही होती है, अब से अलिशबा के साथ भी बात कर सकती है, शनूर के साथ। उससे कहती कि देखें कि उसामा जो वो आम इंसान की तरह नहीं है, वो बहुत ही ख़ास इंसान है और आपको हो सकता है कि इस बारे में कुछ भी पता ना हो। तो आगे से जो नूर होगी ये जवाब देगी, इरम को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखें कि आप जो कुछ भी कर रही हैं आप गलत कर रही हैं। आप उसामा के बारे में की सोच रखना छोड़ दें, अपने घर के ऊपर फोकस करें, अपने घर को बनाने की कोशिश करें। मैं अब सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक बहन के तौर पर, बहन के नाते के तौर पर आपको समझा रही हूँ। उसामा की बीवी मैंने आपको बन कर नहीं समझा रही। जिस दिन उसामा की बीवी बन गई और आपको समझाया तो फिर आपके लिए जो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ये बात इरम सुनेगी तो इरम जोगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि इरम नूर के सामने खुलकर बोलना शुरू कर देती है। नूर को खुलकर ये बात भी कहती है कि उसामा सिर्फ मेरा है और नूर को इसी बात का खौफ है। और नूर कई दफ़ा उसामा के सामने ये बात कर चुकी है, लेकिन उसामा जो है ये समझाने की कोशिश करता है नूर को, इससे कहता है कि देखें कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। माँ जोगी जब कॉल कटेगी तो माँ जोगी से आएगी, आकर बात करेगी, समझाएगी इरम को, इससे बोलेगी कि आप थोड़ा सा लिहाज करें, ये आप क्या कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे से जो इरम होगी इसे अपनी माँ को भी साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। माँ को बोलेगी कि नहीं माँ जी, जो मैंने ठान लिया है सुध में पूरा करने की कोशिश करूँगा। आखिरकार तैर जो है ये ज़ारा के साथ डट कर खड़ा हो जाता है, अपने घर वालों को जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। घर वालों को कहता है कि देखें कि आप लोग जो कुछ भी ज़ारा के साथ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि माँ और लिशपा ये चाहते हैं कि बस ज़ारा ये घर छोड़कर चली जाए। तो आगे से तैर जो होता है ये अपनी माँ को और अलिशबा को कहता है कि ठीक है, अगर आप लोग जहाँ से ज़ारा को निकालना चाहते हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लें, फिर मैं भी उसके साथ जाऊँगा, इसे घर छोड़कर चला जाऊँगा। तो ये बातें माँ सुनेगी तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगी और यहाँ से अलिशबा को माँ रोकने की कोशिश करेगी। अब जब ज़ारा आती है तो जो अलिशबा होती है इसे चाल पे चाल बना कर रखती है और ज़ारा के साथ बदतमीज़ी भी करती है, इसे धक्का भी देती है, तो जिस पर ज़ारा जो होती है इसे नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है तो घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाता है और वहीं पर जब वो तहर भी आ जाएगा और तहर जो होगा ऐसे अलिशबा के ऊपर गुस्सा करेगा, अपनी माँ को भी बुरा भला कहेगा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, अगर आप इसे डांटती या इसे रोकने की कोशिश करती कभी भी ऐसा ना होता, आप कम से कम इसके साथ बात तो करें। तो जब तहर ज़ारा को अपने साथ लेकर चला जाएगा तो माँ को बड़ा दुख होगा और माँ फिर लिशबा के साथ बात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी कि देखें कि आप जो कुछ भी कर रही हैं इससे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पता है कि इससे मामला जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान होगा। अगर ज़ारा को कुछ हो जाता है तो सारी जो बात होगी ये आपके ऊपर आ जाएगी। लिशबा अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन बस चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं जो वो कभी भी बहन और भाई को जो वो हर चीज़ के ऊपर कब्जा नहीं करने दूंगी, कुछ भी अपने आप से मैं छीनने नहीं दूंगी, क्योंकि लिशबा चाहती है कि भाई मेरा जो भाई है मेरी बात माने और ज़ारा को तलाक दे दे या उससे दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तैर तो फुल फेवर में है ज़ारा की और अलिशबा की कोई भी बात नहीं माना और इसी वजह से अलिशबा अंधी हो चुकी है और कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अलिशबा जो होगी इस मकसद में कामयाब होगी? ज़ारा और तैर दोनों इसे घर छोड़कर हमेशा के लिए जो वो चले जाएंगे? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।